4-3 दिन हो गया मेरे को गाँव आए। जो भी आदमी मिल रहा कहे कि रागड़ रोप रखा गाँव में। बिल्कुल। अब उसने वो तो आड़ नहीं तो किधे राजस्थान में नहीं और पुरान जाकर बॉर्डर पर किधे यूपी में किधे पंजाब में जा बैठेगी क्या जाने हैं भाई। बात तो बदनामी तो आड़ेगी होगी जागी ना। वो मोखरे की थी, मोखरे की छोरी ना मोखरे की बहू ना मोखरे की उक्र होगी भाई। चेतावनी उन लोगों को स्पष्ट शब्दों में ये है कि या तो वो लोग 7 तारीख तक सुधर जाएं जी, अन्यथा फिर 7 तारीख को इन लोगों को सुधारने के लिए हम लोगों ने मोखरा गांव के अंदर आकर के आज एक जन क्रांति और एक शिक्षा क्रांति और एक चेतना क्रांति हम लोगों ने उठाने का एक प्रयास किया है। मैं समझता हूँ गोरक्षनाथ जी के सभी अनुयायी यहाँ पर उठेंगे और जो शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं सब उठेंगे और 7 तारीख को बड़ा फैसला लेकर के कानूनी प्रक्रिया से, कानूनी डंडे से और सिद्धांतों और संविधान के अनुरूप रह करके इन लोगों के परखत से और इन लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। रोहतक जिले का गांव मोखरा है, यहां पर हमारी टीम पहुंची और एक बार फिर आप सभी को पता कि लगातार 5 से 7 दिन हो चुके हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लगातार एक महिला झाड़ा लगा रही है यहाँ पर, और एक दावा किया जाता है कि 3 झाड़े लगाने के बाद हर बीमारी यहाँ पर ठीक हो जाती है। उसी को लेकर के उनका जो विरोध किया था महंत योगी सुखरायनाथ जी ने, इन्होंने कहा था कि उस महिला के खिलाफ और जो सैनीवास वाले बाबा उनके खिलाफ मैं FIR दर्ज करवाऊंगा और उनको जेल में भेजने का कार्य करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मोखरा गाँव की जो महिलाएं, मोखरा गाँव के जो बुजुर्ग और जो युवा साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, सरपंच साहब यहाँ पर, गोरखनाथ के जो अनुयायी हैं जो सभी यहाँ पर पहुँचे और एक ही बात कहनी है कि पाखंड का हम खुल करके विरोध करेंगे और एक 7 तारीख को एक बड़ा कुछ करने वाले हैं। पंचायत इकट्ठी होगी 7 तारीख को, सभी गाँव से लोग आएंगे। महंती जी, सबसे पहले तो राम राम जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम जी। क्या है जी, आज मोखरा गाँव में इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ फैसला लिया गया है? मोखरा गांव में हम लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों से इस षड्यंत्र और पाखंड को देख करके मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सभी जितने भी देश के अंदर गोरखनाथ जी महाराज के अनुयायी हैं, उनका ये मानना, समझना, सोचना और कहना है कि महायोगी गोरखनाथ जी महाराज ने इस प्रकार का कोई प्रेरणास्पद कार्य नहीं किया जो समाज को गलत में डालने का कार्य करता हो। तो गोरक्षनाथ जी ने जहाँ तक लोगों को योग शिक्षा से जोड़ा, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, समाज में फैलती हुई किसी भी प्रकार की दुराचारी और जो कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली गतिविधि है, उसके विरोध में योगी गोरक्षनाथ जी हमेशा खड़े रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हम सब गोरक्षनाथ और उनसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो कि उनके प्रति अपनी आस्था रखता है या उनके पदचिन्हों पर चलने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति पूरे देश के अंदर हैं, सब इससे आहत हैं, दुखी हैं। हम सब ने मिलकर के मोखरा गांव में आज अचानक से हम लोग पहुंचे और आकर के यहाँ कुछ लोगों से भेंट हम लोगों ने की। तो यहाँ ग्रामीण भी इस पाखंड से दुखी हैं। ग्रामीणों का भी कहना है कि ये मोखरा गांव का नाम बदनाम करने का इस महिला ने काम किया है और ये पाखंड जो आज सज रहा है, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये कलंक का विषय है जो इस महिला ने लगाया है और हर एक व्यक्ति इसका विरोध करेगा। हम आगामी दिनों के अंदर 7 तारीख को मोखरा गांव में एक महापंचायत करेंगे और महापंचायत के अंदर अकेले एकमात्र नाथ संप्रदाय के ही नहीं बल्कि समस्त हिंदू जितने भी संगठन हैं उनका भी हम लोग इसमें सहयोग लेंगे और उसके साथ साथ आर्य समाज भी इसमें खड़ा होगा। उसके साथ साथ ग्रामीणों का भी इसके अंदर विशेष रूप से सहयोग रहेगा और हम इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और कुछ बड़ा उस दिन फैसला लिया जाएगा और उस पंचायत से जो फैसला लिया जाएगा उसके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं खड़े रह करके इन पाखंडों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेंगे। तो 7 तारीख को यानी कि जो पाखंड यहाँ पर फैलाया जा रहा है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का क्या अंतिम फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल, आगामी 7 तारीख को इस पाखंड को प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोग एक बिगुल आज बजा चुके हैं और इस जनता जनार्दन के साथ मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आगामी दिनों में पंचायत करके सार्वजनिक रूप से इस बात की उद्घोषणा करेंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर मोखरा गांव के सभी जो मौजूद और सामाजिक व्यक्ति है वो यहाँ पर पहुँचे। खुद सरपंच साहब मौजूद है। सरपंच साहब, लगातार 5 से 7 दिन हो चुके, पूरा हरियाणा यहाँ पर पहुँचने लग रहा है, पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? मैं पिछले 7-8 दिन से गांव से बाहर था, मेरे को फ़ोन पे भी सूचना मिलती रही है। बाहर से भी मेरे फ़ोन नंबर जैसे ले लेते हैं अब नेट से, तो वो पूछते हैं भाई यहाँ से कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप ये बताइए परमात्मा से बड़ी क्या चीज़ है? बिल्कुल, जो परमात्मा का एक प्रारूप बनाए हैं योगी जी ने, जैसे आपको सब कुछ बड़ी डिटेल में समझाया है। उन्होंने किसी भी योगी ने, किसी भी
भगवान को जिन्होंने माना है उसने किसी ने भी अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया, उनका विरोध किया है। उसमें हमारे स्वामी दयानंद जी हो गए हैं, अपने योगी जी हैं, गुरु गोरखनाथ जी हो गए हैं, जितने भी योगी हुए हैं उन्होंने समाज की भलाई के लिए पाखंड को ख़त्म करने की करी है। अभी 7-8 दिन से मेरे को बाहर था मैं, फिर भी गांव से लगभग 25 से 30 फ़ोन आते थे डेली, 6 पन्नों से, 4 पंचायतों से, कि भाई सरपंच साहब ये गलत है, गांव की बदनामी हो रही है। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव जो हमारे गांव के युवा साथी हैं वो काफ़ी दिन से एक्टिव हैं। क्या होता है इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं रही, ये मोखरा गांव की बात है। इसमें ना किसी पाने की बात, ना किसी पंचायत की बात, जो बदनामी है वो मोखरा की बदनामी हो रही है। तो पाखंड और अंधविश्वास को जब ख़त्म कर रहे हैं, ये हमारे युवा साथी हैं, कम से कम 50 युवा साथियों के फ़ोन डेली मेरे को आ रहे हैं कि सरपंच साहब आप आओ, जल्दी इनके खिलाफ पंचायत करेंगे, गांव से कोई मजबूत फैसला लिया जाएगा। आज फिर मेरे को पता चला भाई अपने योगी जी आए हुए हैं, ये हमारे साथी आए हुए हैं, तो इन्होंने मेरे को बुलाया। तो मैं पूरे गांव की तरफ से, अपने सभी युवा साथियों की तरफ से इनको विश्वास दिलाता हूं कि 7 तारीख को जब ये गांव में महापंचायत करेंगे तो पूरा गांव समझदारी को दिखाते हुए इस पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करेगा, और जो महापंचायत फैसला लेगी सभी उसका समर्थन करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जो भी पंचायत फैसला लेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल खुद सरपंच साहब की जुबानी आप सुन सकते हैं कि इस प्रकार का कोई तप करके वो जो पाखंडी वहाँ पर बैठी है वो कह रही कि मेरे अंदर, मैंने तपस्या की, मेरे अंदर शक्ति है, मैंने गोरखनाथ की तपस्या की, इस वजह से मैं हर बीमारी को दूर कर देती हूँ। आप इसी गांव के मौजूद सरपंच हैं, तो क्या कहना चाहिए? बुखार से लेकर कैंसर तक के मरीज हैं मोखरा में भाई जी। कर दे ठीक, बाहर की जरूरत है कोई ना, हम मंदिर बना देंगे उसका गांव में, 8 देंगे सब क्या हैं। ये इतने मरीज घर के लाड़ 5-5-7 लाख रुपया फूक फूकान लाग रहे, बावली पब्लिक थोड़ी है यार। बुखार से लेकर कैंसर तक के मरीज हैं, बता कौन सी बीमारी ठीक करेगी, ला कर ठीक बावली हो रही है दुनिया यार। ये डॉक्टर ये इब मेरे को कह रहे हैं बोले इसका एलर्जी का आड़ब गुमराजपुर टेकना हुआ था, भूल जाए ना लोग, आड़ब 25 साल पहले जो बुजुर्ग सारे याद हैं। यहाँ भी एक लेडी करा करती, थोड़े थोड़े आए फिर तो बोला हाथ घुमा दिया चारों तरफ, सब ठीक सब ठीक। कहाँ गए वो? यहाँ एक कलंगा तालाब था जिसमें सूअर लोटा कर दे, उसमें सारी पब्लिक लोटी जा गए। बोला ना तालाब में नहाओ, चरम रोग ठीक हो गया, 5 दिन में छट्टा पोल पट्टी पाटी, वो बीमार हो गए, किसी की एलर्जी होगी, किसी के में शिकायत होगी। गंदा पानी था, 10 साल का भरा उड़ा। तो समझने की बात है यार, ये युवा साथी आ रहे हैं वैसे क्या लुकमाइन की माँ काकी दादी लवाएंगे हो जाड़ा क्या करे। जब आदमी दुखी हो ना भाई उसको तसल्ली चाहिए कहीं ना कहीं, क्या पता। बिल्कुल काफी दुख है आपको इस बात का, कहीं ना कहीं आपके गांव भाई बिल्कुल देख सकते हैं। ताई जी क्या क्या बातचीत होगी ताई जी? 11,000 रुपये मांगा है एक दियाई। अच्छा ये कह रही कि मैं फ्री में लगाती हूँ? हाँ 11,000 रुपये मांग लिए मैं। अच्छा हाँ जब ठीक होगी तो अब विरोध में आप भी उसके ना मैं नहीं चाहूँ ना, जब बजा दो अच्छा। आज जब बजा दो, आज ये बजा दो। भाई महिलाओं की भी एक ही बात कहनी है कि आज ही उसको गांव से भगा दे, क्योंकि गांव का नाम खुद बदनाम किया जा रहा है। सरपंच साहब खुद ये बात कह रहे हैं। सरपंच साहब वीडियो देख करके पूरे हरियाणा के लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, महिलाएं वहाँ पर आ रही है और कह रहे हैं कि लाख की नहीं राख की लग जाती है। उनको क्या संदेश देंगे? खुद आप एक मौजूद सरपंच हो तो आपका एक संदेश जाएगा पूरे समाज, पूरे हरियाणा में, क्या कहेंगे उनको जो आने लग रही लगातार? भाई साहब हम तो एक बात कहेंगे, परमात्मा पर भरोसा करो। लोग आए तो अपने सास ससुर की सेवा करो, और छोरा तो अपने माँ बाप की सेवा करो, और परमात्मा पर भरोसा करो। इस तब कोई तो धर्म नहीं और कोई दान नहीं। इबकम है कोई तो राजस्थान वाले तो आड़ा जाड़ा लवाना हुए हैं, आड़ा वाले राजस्थान जा है जाड़ा लवाने। अब भाई उड़ो राजस्थान दूर जाके बहुत राज्यों हैं, अरे ये लेडीज तो घरा जाकर ना शर्मांदी और के कहें, सासू तो लड़का ही घर क्या तो लड़का ही घर आले गेला कुत्तक बजा गई, वो खेत मत आया है रोटी पुओं को ना, वो तो जा रही है झाड़ा लुआने। जाकर नू कहेगी तू लड़ा था ना, दे मेरा 50% आराम हो रहा है, अगले की बोलती तो बंद करनी है। इब जाकर नू कुकर का मेरा तो और तकलीफ होगी, क्या लठुआ मारेगा जान दिया भूखा पड़ा तो क्या गा। तो भाई अपने बड़का न संभालो, सासू ससुर की सेवा करो। ये आदमी ये बड़ा शॉर्ट टाइम आए हो तुम, नहीं अगर पहले बता तो मेरे को डेली 50 फोन आ रहे हैं मेरे गांव से, बोला भाई क्यों बेगन करा रहा है गांव में, गांव की बदनामी है। 7 तारीख को प्रतिबंध लग जाएगा, एक फैसला लिया 7 तारीख को जो गांव हमारा बड़ा समझदार गांव है, और भाई देखो सारा ओड बड़ा गांव है, टोन लाग जाओगे ना अपना सारी क्वालिटी मिल जाएंगी सब है। और देखो बेड़ चाल ये नहीं, सियाने सियाने इब ये
ये इतने बड़े बड़े बैठे हैं, ये तो छोटा सौदा बैठा हमारा तो। उनके तो मंत्री एमएलए नहीं जानते मत्था टेकने, जानते कि नहीं जानते। ये सरसाला था, ये जेल में है। पहले करा कौन कौन गया, मैं क्यों किसी का नाम लिवाओ भाई, ये सरकार मेरे के लांडेगी फिर जोड़े ठाई उड़ा माथा टेक नहीं रहे थे सब, टेकन दे ना टेकन दे। तो भाई बात यह है, गांव ये हमारी का किता ये सारी शानी है, बौली को नहीं। पर बात क्यों है, थोड़ा बहुत तो कोई लालच में, कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन, कोई कम में चुप हो जाए। मैं भी 10 दिन हो गए मन नू मानू भाई सरपंच सुनू कहेंगे ये सरपंच ना अच्छा वो कराया। पर ये बात की है, जब गांव नीचा होगा वो काम में हम उसके साथ हैं। गांव नीचा तायो पाखंड फैले, गांव की बदनामी हो। मेरे पास मैं बता रहा हूँ, जब भी 4-3 दिन हो गया मेरे को गाँव आए, जो भी आदमी मिल नू कहे कि रागड़ रोप रखा गाँव में। बिल्कुल। अब उसने वो तो आड़ नहीं तो किधर राजस्थान में नहीं और पुरान जाकर बॉर्डर पर, किधर यूपी में, किधर पंजाब में जा बैठेगी क्या जाने हैं भाई। बात तो बदनामी तो आड़े की होगी जागी ना, वो मोखरे की थी, मोखरे की छोरी ना, मोखरे की बहू ना, मोखरे की उक्र होगी भाई। खुद का घरवाला दारू पी रहा है। ये उसका घरवाला की मैंने योगी जिया की देखी थी न, सुनी है, जो बतावे हैं वो अनु का मेरी है ना छटवा दे भाई, ये मोखरे की छटवा दे। ये इतना देश भी हंड है, आड़े भी नो भला हो जाए, इतने बीमार हंड है, इन्हें ठीक कर दे। वो तो मैं उठन लाग रहा भाई, इन सारे मोखरे के मरीजान ठीक कर दे, हम मंदिर कर बनवा दें चंदा करके। एक बड़ी बात है यहाँ पर सरपंच साहब के द्वारा, जो मोखरा गांव के सरपंच हैं, इनका भी कहना है कि क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि खुद मोखरा गांव के लोग कह रहे हैं कि आराम हो रहा है। उन सभी के सवालों का जवाब खुद सरपंच साहब ने कहा है कि हमारे गांव में बहुत सारे जो शराबी है, अब उनकी शराब छुटा करके दिखाए। और ये जो महिला है, ये मोखरा गाँव की नए बेटी है, ये नए बहू है। और जो बदनामी है केवल और केवल मोखरा गाँव की होने लग रही इस वक्त पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर, या फिर साधु समाज की। या तो मोखरा गांव की इसमें बेइज्जती है, या फिर नाथ संप्रदाय के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को अपना आदर्श मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इसमें मैं बदनामी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार का कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं किया जो पाखंड से कहीं पर भी सिंचित हो। दूसरी बात, ये कुछ ऐसे तत्व इनके साथ में लगे हुए हैं जो यूट्यूब के माध्यम से कहते हैं कि हम लोग ठीक हो गए। वो लोग कौन है? कोई वो व्यक्ति है जिसकी बीड़ियाँ बिक रही हैं, भीड़ आ रही है तो बीड़ी तो खरीदेंगे ना, बीड़ी और शराब बिक रही है। अरे महाराज, बीड़ी पाड़ोगी तो भीड़ है ज़्यादा तो। हाँ। तो कोई तो बीड़ी बेच कर रहा है, कोई सिगरेट बेच कर रहा है, कोई शराब बेच कर रहा है जी। तो जिन लोगों की दुकानदारी अच्छी चल रही है, उन लोगों ने अपने बंदों को खड़ा कर दिया और उनसे झूठ मूठ कहला रहे हैं कि हम लोग ठीक हो गए। इन प्रकार के ये जो थोथे दावे हैं, ये भोली भाली जनता उन दावों में फंस जाती है और यहाँ पर ये षड्यंत्र और ये पाखंड सज गया, धज गया। चलो जी, लास्ट में अंतिम में उन तक क्या संदेश और क्या चेतावनी आप देना चाहेंगे? चेतावनी उन लोगों को स्पष्ट शब्दों में ये है कि या तो वो लोग 7 तारीख तक सुधर जाएं जी, अन्यथा फिर 7 तारीख को इन लोगों को सुधारने के लिए हम लोगों ने मोखरा गांव के अंदर आकर के आज एक जन क्रांति और एक शिक्षा क्रांति और एक चेतना क्रांति हम लोगों ने उठाने का एक प्रयास किया है। मैं समझता हूँ गोरक्षनाथ जी के सभी अनुयायी यहाँ पर उठेंगे और जो शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं सब उठेंगे और 7 तारीख को बड़ा फैसला लेकर के कानूनी प्रक्रिया से, कानूनी डंडे से और सिद्धांतों और संविधान के अनुरूप रह करके इन लोगों के परखत से और इन लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। और प्रशासन से भी हम निवेदन कर रहे हैं इस पाखंडी के पाखंड को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रशासन सामने आए, अन्यथा जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बिल्कुल। तो यानी कि कानून प्रक्रिया में रह करके 7 तारीख को एक बड़ा ऐलान किया गया है कि पाखंडियों के खिलाफ जो यहाँ पर पाखंड फैलाया जा रहा है मोखरा गांव में, सरपंच साहब और जो सामाजिक व्यक्ति मौजूद हैं यहाँ पर, जो महिलाएं हैं और खुद महंत योगी सुखरायनाथ जी यहाँ पर पहुँचे हैं, 7 तारीख को एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। फिलहाल पूरे हरियाणा के अंदर कभी सैनीवास, कभी मोखरा जो झाड़ा लगने लग रहा है, इसको लेकर के आपकी अपनी पर्सनल राय, क्या आप अपनी राय रखें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जवाहर द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।